रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 4। आज के टॉपिक का नाम है किसकी सुने किसको चुने। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी तो दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के बुक समरी के बारे में, जिसे लिखा है रोबर्ट कियोसाकी ने। यह कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा और तभी जाकर हम उस मंजिल को पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा तो एक तरीके की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरीके से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, यह जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में ही पढ़ते हैं और वहाँ पर वो कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है, इसीलिए वो पैसा के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी यह पैसों से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जब पहला कदम उठाया था, यह निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसों को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे उतना कि उनके पुअर डैड, पर उन्होंने पैसों को कभी छोटा नहीं समझा। पर क्योंकि रोबर्ट कियोसाकी सिर्फ 9 साल के ही थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शन चुन रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है अगर उसका ही नज़रिया अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रोबर्ट कियोसाकी के दोनों ही डैड, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रोबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रीफर किया। रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे उन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए और यह 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में लिखी है, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो, काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉर्पोरेशन की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसा कमाने के लिए काम ना करे, सीखने के लिए काम करे। तो यही था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 4। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।